और बिना विचारे जो जीता है वो कहीं ना कहीं नुकसान और परेशानियों में आ जाता है। तो एक लड़का जो है एक माँ अपने लड़का से दोपहर में बोली, बेटा ससुराल चला जा, और तेरी बहू बहुत दिनों से चली गई है मायके, उसको बुला ला। लड़का बोला, मम्मी तू दोपहर में कह रही है, सवेरे से कहे होती तो मैं चले जाता, ससुराल तो बहुत दूर है। अरे बेटा चला जा, 2-4 दिन फिर टाइम भी नहीं है, और मैं बहुत दिनों से अकेली काम करती हूँ, आज ही चला जा। वो तैयार हो गया, जल्दी से उसने ड्रेस पहन करके रेडी हो गया। बोला मम्मी जा रहा हूँ। बोले रुक जा 1 मिनट। उसने एक छोटे से मटका में, जैसे जो मटका है ना, जाको तू मुंह बड़ो है, बाग एक छोटो मटका होता है ना, छोटे मुंह वालों, क्या कहते उसको? ना एक मटका होता है सुराई, गर्मी के दिन में पानी पीते, छोटे मुंह वाली होती है, नीचे बड़ा होता है। उसमें उसने उसकी माँ ने दही भर दिया। वो दही भर करके कहने लगी, बेटा तू अपनी ससुराल ले जा, तेरी ससुराल में दूध दही नहीं होता है, ये बच्चे लोग खा लेंगे। वो भर करके दे दिया मम्मी ने, और वो चल पड़ा। तो माँ बोली, बेटा जा तो रहा है, लेकिन ससुराल तो दूर है, लेकिन तेजी से चले जाना, और किसी कारणवश से सूर्य छुप जाए और तेरा अंधेरा हो जाए, तो जहां सूर्य छुप जाए वहीं रुक जाना। सूर्य छुप जाए वहीं रुक जाना, मम्मी ने कह दिया। और भूख लगे तो जाई में से दही खा लेना। अब मम्मी ये नहीं कह रही है, बेटा ससुराल के कतई पीछे ही सूर्य छुप जाए तो मत रुकना, ससुराल के बिल्कुल। अब जब बिल्कुल यहीं पे सूर्य छुप जाए, जब कचहरी पे, तो इधर आना चाहिए ना आना चाहिए। यो ना कही मम्मी ने कि बिल्कुल ससुराल के पीछे ही सूर्य छुप जाए तो ना रुकना, पर ये कहती सूर्य छुप जाए भाई रुक जाना। और लड़कों ने पूछ रहे हुए कि मम्मी बिल्कुल ससुराल के पास में सूर्य छुपे तो रुको या वहां चला जाऊं? ये लोग किलो ने क्लियर नहीं किया, यही कह दिया खाली, तो विचार नहीं किया ना। तो साहिब कहते, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो थसाए। मटकिया लेकर के लड़का चल दिया, और दौड़ते भागते ससुराल के पीछे पहुंच गया। इतने में सूर्य छुप गए। उसे याद आ गई, सूर्य छुप गए। वो भाई गांव से बाहर पुलिया पे बैठ गया, गांव से बाहर ही बैठ गए वो पुलिया पे लेके मटका। हाँ, अब वो ससुराल के लोग जंगल से आ रहे हैं, कह रहे हैं बेटा तुम ससुराल में क्यों नहीं जा रहे हो, यहाँ काहे बैठे हो? बोले मम्मी ने कह दिया जहां सूर्य छुप जाए वहीं रुक जाना। ले कहने लगे, जो तो बहुत बेहुदा जागो तो हाफ माइंडे कतई, देखने में तो अच्छे लागते, मेमोरी कार्ड कतई खराब हो जाओ। बहुत लोगों ने बोला लेकिन गए हो नहीं। किसी ने उसके ससुराल में उसके जो है सास ससुर से बोल दिया, तुम्हारो जो है मेहमान बैठा है वहां पे पुलिया पे, ऐसे ऐसे बोल रहा है। अच्छा, तो ससुर जी गए, बोले बेटा चलो ना। कैसे यहाँ बैठे हो? बोले कैसे बैठे, मम्मी ने कह दिया जहाँ सूर्य छुप जाए वहीं रुक जाना, मैं तो यहाँ रुक गया हूँ। अरे तो चलो ना। बोले कैसे चल जाए, मम्मी ने बोल दिया है। हम मम्मी की मानेंगे तुम्हारी मानेंगे? तुम कल से हमारे पिताजी हो गए, हमारी मम्मी ने हमको पैदा किया, इतना बड़ा किया, तो उनकी मानेंगे तुम्हारी माने? बोले हाँ, ये लड़का तो बेवकूफ ही है। हाँ, बहुत तेरे समझाया, लेकिन ससुर के समझाने से आया नहीं। लौट गया ससुर और अपनी वाइफ से बोला कि तुम ही चली जाओ, हमारे कहने से तो आया नहीं। तो बिल्कुल देखने वाले में बोलने चालने में तो अच्छा है, और जो है बुद्धि ठीक नहीं है उसकी। सास गई, हाथ जोड़े, पांव पकड़े, बेटा चलो ना। पूरे गांव में मजाक हो रही है, बड़ी हंसी बन रही है, तुम काहे को यहाँ बैठे हो, पूरे गांव को पता लग गएगा, चलो तुम। नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारी मम्मी ने ऐसे बोल दिया है। तुम हमारी कल से मम्मी बन गई हो, हम अपनी मम्मी के माने तुम्हारी माने? मम्मी बोली लगता है लड़का जाएगा नहीं। क्या है? थोड़ा छोटा। तो ध्यान से सुनो, देखो विचार अगर नहीं करता है तो आदमी कितने घाटे में चला जाता है, और मजाक भी खूब बनती है। अब बन रही है मजाक ना, बन रही है। हाँ, तो कबीर साहब कहते हैं इतने में वो सास की नहीं मानी, ससुर की भी नहीं मानी, और
वो माँ गई लौट के अपनी लड़की से बोली, बेटा तू ही चली जा, हो सकता है तेरो ही मंत्र काम कर जाए। तो तक वो लड़की अपने हस्बैंड को बुलाने चलने घर से जाने लग गई। इतने में उस लड़का को भूख लग गई। कहा कि मम्मी ने कह दिया भूख लगे तो जाई में से खा लेना। बाने मटका में हाथ डालो, मटका छोटे मुंह का था, उसने हाथ घुसाओ ऐसे तो मटका में हाथ घुस तो गया, लेकिन मुट्ठी अंदर बांधी तो निकरो ना। अब निकरो नहीं तो वो खींचे, और मुंह छोटे मुंह को मटका, अब वो खींचे ना खेलने का जा, एक प्रॉब्लम और अटक गई। ये हाथों फंस गए और दही खाने को मिल ना रहे। इतने में बाकी पत्नी आती दिखाई दे गई। अब तो और प्रॉब्लम हो गई, हाथों ना निकल रहे और बाई पा रही। उन्हें जल्दी दे अंगोछा में मटका बांधो, पीठ के पीछे करके बैठ गए। पीठ के पीछे छुपा लिया उसने, कहेगी कुछ ना कुछ, मजाक और बनेगी। पत्नी बोली सुन, पत्नी बोली अच्छा तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें कुछ अकल वकल है नहीं है? तुमने तो बिल्कुल नहीं, नाक कटाई दी, लजा दिया है बिल्कुल। अब तो तुम्हारे संग नहीं जाऊंगी, कल तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुमने इतनी मजाक बनवाई है, मम्मी पापा दोनों गए लेकिन तुमने, मम्मी पापा दोनों गए, तुमने उनकी बात नहीं मानी। बैठ जा। बहुत लड़की कह रही है, डांट रही है, फटकार रही है, कह रही है कल तुम्हारे साथ नहीं जाना है। तो बोला चल तो देता मैं, अब तेरे कहने से तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन एक समस्या हो गई है। बोले क्या? बोले हाथ में मटका अटक गया है, ये कहा इसका क्या करूं? क्या करना चाहिए बेटा? करो वो का बतो। तो हस्बैंड कह रहा है जी हाथ में मटका अटक गया, ये प्रॉब्लम तो और हो गई है। बोली तभी तो हम कह रहे हैं तुम्हें अकल बिल्कुल नहीं है। ये मटका कोई लोहे वोहे का तो है नहीं जो टूटेगा नहीं, तो मिट्टी का ही है। इसे पुलिया में मार दो टूट जाएगा, ये दही तो खाने नहीं मिलेगा, मटका तो टूट जाएगा। बोले अच्छा चल तू चल, मैं अभी आ रहा हूं। तो वो वहां से जल्दी चल पड़ा, पुलिया में मटका नहीं मारा उसने। आगे थोड़ा बड़ा, जुलाई का महीना, वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, और उसी समय वर्षा होने लग गई और दड़ 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 पानी गिरने लगा। एक आदमी घर में से निकला एक नंबर करने को, तो बरसात की वजह से बिल्कुल गेट पे ही वो बैठ गया। चांद थी घोटम घाट उसकी, ऊपर से बिजली चमकी। उसको जाना यही किलोमीटर का पत्थर है, वो किलोमीटर का पत्थर समझ के मटका उसकी खोपड़ी पे उसने मार दिया। अब यो मटका मारो भटाक, तो वो जब भटाक से भयो मटका उसकी खोपड़ी पर टूट गया। अब वो बोला बिजली गिर गई, बिजली गिर गई, बिजली गिर गई। अब वो उसने जाना बिजली गिर गई। अब मटका मारने वाले ने जाना किसी, उसने किलोमीटर में नहीं लगा है, किलोमीटर में नहीं लगा, लगता है किसी की खोपड़ी में लग गया। अब लोग दौड़ दौड़ के आए, बिजली गिर गई। जिसके ऊपर बिजली गिरेगी तो बोलेगा क्यों बिजली गिर गई, वो तो मर ही जाएगा। आसपास के लोग इकट्ठे हुए, बात किया, बोले बिजली गिर गई। बोले बिजली गिर गई, अरे शांति तो कर, थोड़ा आराम से तो बोल, बात क्या है? बोले बिजली गिर गई, मर गया मैं। तो बोले मरो कहाँ तू, अभी तू ठीक ठाक है। तो कुछ मजाकी लोग बोले ये बता बिजली गिरी तो कैसी लगी? बोले खट्टी खट्टी लगी है। बोले आस पास देखा तो दही बिखरो पड़ो। बोले काऊ खोपड़ी पे मटका मारे को जाके बिजली नहीं गिरी है, लगता है ऊपर बिजली चमकी होगी तो तक जाने मटका पटक दो हो वो, बाकी इसलिए जाए भय हो गया है, बिजली नहीं गिरी है। तो कबीर साहब कहते हैं उस अज्ञानी ने एक तो अपना नुकसान कर लिया, मटका भी तोड़ लिया और दही भी बिखेर लिया, और पूरे गांव में अपनी मजाक करा ली। तो कबीर साहब कहते बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, और जग में हंसी होती है। इसलिए उसको कोई ज्ञान मिल गया होता तो ना उसकी हंसी बनती ना नुकसान होता।
तो ज्ञानी पुरुषों के बीच में बैठ करके जब बात होती है तो ज्ञान की होती है और वो अपना नुकसान बचा लेता है।